नमस्ते बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्योंकि हमारे हर दिन कक्षा दोपहर में हो जाती है तो हम क्या करते हैं, गुड आफ्टरनून। हाँ बच्चों, देखो अलग अलग कक्षा में रोचक बातें हम पढ़ते जा रहे हैं। वैसे भी देखा जाए तो हम अभी आखिरी वक्त में हम आ गए, मतलब अभी हमारे पोर्शन झट से थोड़े दिन में ख़त्म होने वाला है। तो बच्चों हम डेली जो भी होमवर्क देते हैं आपको वो रेगुलर करना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो हमने इससे पहले कक्षा में क्या देखा, हाँ इससे पहले कक्षा में हमने देखा कि मिर्च का मज़ा। तो मिर्च का मज़ा बहुत सारे लोगों ने लिया है क्या? नहीं, यहाँ जो काबुली वाला है वही मिर्च का मज़ा लेना चाहता है और उसने वो ले भी लिया, क्योंकि उसने कम पैसों में क्या किया था, मिर्च खरीदी थी और उसको वो फेंकना नहीं चाहता था यहाँ, इसलिए वो नदी किनारे बैठकर ये मिर्च खा रहा था। जब किसी सिपाही ने उससे पूछा कि तू ये मिर्च क्यों खा रहा है, तो उसने कहा कि मैं पैसा खाता हूँ, यानी मैंने इसके लिए पैसा दिया है तो मैं पैसा खाता हूँ, तुम बिल्कुल बात मत करो। ये सारी बातें कौन कर रहा है? हाँ, काबुली वाला कर रहा है। तो बच्चों आज के हमारे इस थोड़ी सी तासिका में हमने इससे पहले कक्षा में हमने पूरा कविता हमने जान ली थी। तो आज अब बारी है हमारे टेक्स्ट बुक की। आज हम सॉल्व करने वाले हैं टेक्स्ट बुक, पेज नंबर कौन सा है? 113। एक बेटा 116 और 7 जो है टेक्स्ट बुक क्या करने वाले हैं, आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आगे जाने से पहले हम हमेशा क्या करते हैं, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम जल्दी से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, चलो ठीक है। 1 2 3 4 5। तो आशा है सभी लोगों ने अपने अपने बुक्स, नोटबुक्स, पेंसिल, इरेजर सब कुछ लाया होगा, क्योंकि हमें आज टेक्स्ट बुक सॉल्व करना है। तो टेक्स्ट बुक में कुछ जो सॉल्व किया जाता है हमें क्या करना है, हमें लिखना है। ठीक है बच्चों, तो देखो अभी आज हम करने वाले कैसे समझाओगे। हम क्या करने वाले हैं, कैसे समझाओगे इसके बारे में। तो काबुली वाले को सब्जी बेचने वाले की भाषा अच्छी तरह समझ नहीं आती थी, इसलिए उसने अपनी बात समझने में बड़ी मुश्किल हुई। चलो देखते हैं तुम भी अपनी बात मानने में कैसे करते हो। लेकिन बच्चों ये सारी बातें हमें कब करनी है, जब हमारी कक्षाएं शुरू होंगी। तो अभी हमारे घर में हम कक्षा में नहीं, हम अपने घर में हैं, तो हम एक खेल अपने भाई के साथ, अपने बड़ों के साथ खेल सकते हैं। तो देखो यहाँ एक सेंटेंस है, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, तो इसको हम क्या करना है, हमें बिना बोले इसकी एक्टिंग करनी है और सामने वाला व्यक्ति समझेगा कि हम क्या बता रहे हैं। तो बच्चों इस प्रकार पूरे जो वाक्य है जब हमारी कक्षाएं शुरू होंगी इसको हम हमारे क्लास में या कक्षा में हम लेने वाले। ठीक है बच्चों, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आगे देखिए सही सवाल। काबुली वाले ने कहा अगर लाल पीले चीज खाने की है तो मुझे भी दे दो। तो हर कोई लाल चीज खाने की होती है नहीं, कुछ जो फल है वो जहरीले भी होते हैं, जो जंगल में पाए जाते हैं, तो वो हर चीज खाने लायक भी नहीं होती है, हमेशा याद रखना। सब्जी बेचने ने कहा हाँ ये तो सब खाते हैं, ले लो। जिस तरह बेचारा काबुली वाला मिर्च खा बैठा, तुम्हारे हिसाब से काबुली वाले को मिर्च देखने के बाद क्या पूछना चाहिए था? हाँ, तो देखो सब लोग चीज़ें खाते हैं, खाने की चीज़ें अलग और मसाले डालने के अलग होते हैं। जो चीज़ें मसाले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उससे हम आम खा रहे हैं या सेब खा रहे उसी तरह नहीं खा सकते ना। तो हम उस काबुली वाले ने उस व्यक्ति से या उस औरत से पूछना चाहिए था क्या ये चीज़ किसमें डाली जाती है, ऐसे खाई जाती है, ऐसा कुछ सवाल उसको पूछना चाहिए था। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा पेज नंबर 117 में जल या जल। देखो वैसे देखा जाए दोनों शब्द क्या है, एक जैसे समझ में है, दिखने भी एक जैसे है, लेकिन इसका सेंटेंस पढ़ने पर आप इसको दो अर्थों में बांट पाओगे। कैसे देखो, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल क्या हो गया, आया। मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल आया। तो मुंह सारा जल, जलना यानी क्या, आग, इसका अर्थ है। और आंखों में जल आना यानी कि आंखों में पानी आ गया।
तो एक ही जल के क्या है, दो दो अर्थ है बच्चों। इस प्रकार हमें बहुत सारे शब्द है जिसके एक प्रकार के दो शब्दों का अलग अलग अर्थों में हम क्या कर सकते हैं, एक वाक्यों में इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आपको आ भी सकता है। तो जल यानी जलना और जल यानी पानी, इसके दोनों अर्थ आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ दिए गए हैं। हाँ, उसी तरह देखिए नीचे दिए शब्दों के भी दो अर्थ है। इन शब्दों को इस्तेमाल करते हुए एक एक वाक्य बनाओ, पर ध्यान रहे वाक्य में वह शब्द दो बार आना चाहिए। एक ही शब्द कितनी बार आना चाहिए, दो बार आना चाहिए। दोनों बार उस शब्द का मतलब अलग निकलना चाहिए। जैसे ऊपर दिए गए वाक्य में जल, हाँ, तो उसी प्रकार अभी देखिए हार, यहाँ पहला शब्द है हार। तो हार के लिए हम दो शब्दों में प्रयुक्त कैसे करेंगे, मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, आप इसको अपने टेक्स्ट बुक में लिख कर ले लीजिए, ठीक है। उसने हार कर भी, उसने हार कर भी अपने गले में हार डलवाया। देखो, उसने हार कर भी अपने गले में हार डलवाया। उसने वो कहाँ हारा है, वो कहीं प्रतियोगिता में हार सकता है, कहीं रेस में कुछ हार सकता है। उसने वो हार स्वीकार कर ली, यानी वो उसमें जीत नहीं पाया, लेकिन फिर भी उसने अपने गले में हार डलवाया, यानी फूलों का हार। हार यानी क्या, हम किसी काम में नाकाम हो जाते हैं वो हार, और ये हार यानी क्या, हम कभी क्या कर सकते हैं, हमारे गले में हम हार डालते हैं, उस तौर पर वो हार। यानी दो प्रकार के हार क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के शब्द हम क्या कर सकते हैं, इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है शब्द आना। दूसरा शब्द है आना। देखो यहां भी मैं लिखती हूं, एक आना लेकर जाओ, और एक आना लेकर जाओ और टॉफी लेकर आओ। तो देखो यहाँ एक आना और यहाँ यहाँ आना। तो देखो यहाँ बच्चों आना शब्द का इस्तेमाल हमने दो प्रकार किया। आना यानी क्या है, यहाँ रुपए पैसे, और यहाँ आना मतलब क्या, आ जाओ। तो ये आना दो शब्दों में अलग अलग प्रकार से यहाँ प्रयुक्त किया गया है। तो बच्चों इस प्रकार हमें क्या करना है, आपके इसे हैं यहाँ दो अलग अलग प्रकार के और भी हैं शब्द, उसको आपको क्या करना है, खुद ही आपको उसको अपने टेक्स्ट बुक में सॉल्व करना है। दो तो मैंने आपके लिए दे दिए गए, तो आपके पास कुछ समय है, इसको आप लिख भी सकते हो। तीसरा है उत्तर। तो देखो उत्तर से क्या आ गया, हाँ, सूर्य उत्तर से आता है, और मुझे इसका उत्तर पता नहीं। दो प्रकार के उत्तर हम क्या कर सकते हैं, उत्तर यानी दिशा, उत्तर यानी जवाब। फल, फल चुराना अच्छी बात नहीं, लेकिन मेहनत का फल अच्छा होता है। फल यानी खाने वाला फल, और एक फल जो हम कामयाबी हासिल करते हैं, या जब हम क्या करते हैं प्रतियोगिता या कोई पढ़ाई में हम अच्छे होते हैं। मगर, नदी में मगर है, मगर तुम उसे बचकर रहना। नदी में मगर है, मगर तुम इसे बचकर रहना। मगर यानी जानवर, और मगर यानी परंतु किंतु। पर वह यहाँ नहीं आया, पक्षियों के पर नहीं काटने चाहिए। पर यानी आया, परंतु किंतु ये नहीं आया, और पर यानी पक्षियों के जो पंख होते हैं वो पर होते हैं। इस प्रकार दो का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद छाटो, ये हमारा हो गया। कुछ 1 मिनट का समय आपके पास
इसको झट से लिख कर ले लो। ठीक है, आशा करते हैं सब लोगों ने इसको लिख कर ले लिया होगा। और बाकी का जो है आपके लिए होमवर्क के तौर पर आपको अपने टेक्स्ट बुक में लिखना है। अपना दिमाग खुद चलाओ। ये 2 मैंने आपके लिए दिए हैं और बाकी के 3 है या 4 है जो आपको खुद यहाँ टेक्स्ट बुक में लिखने हैं। उसके बाद है छाटो। छाटो, छाटो में पहला क्या लिखे? कविता की वे पंक्तियां छाट कर लिखो जिनसे पता चलता है कि मतलब कविता में ऐसा कुछ है बताया गया, उस कविता की पूरी पंक्तियां हमें क्या करना है, यहाँ लिखना है। मैं यहाँ लिख कर दिखाती हूँ। पहली, काबुली वाला, काबुली वाला कुछ शब्द काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था। काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था। तो आपने अपने कविता जो पढ़ी है तो उसमें इसके लिए कौन सा सेंटेंस प्रयुक्त किया गया है? तो देखो मैं लिखती हूँ आपकी कविता में, एक काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोल रहा है, अलग प्रकार से बोल रहा है। तो देखो यहाँ वो सेंटेंस है, कुंजड़ीन उनसे, कुंजड़ीन उनसे बोला बेचारा, कुंजड़ीन उनसे बोला बेचारा जो तो बेचारा जो तो समझाकर काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था। उसमें कहा देखिए, कुंजड़ेन उनसे बोला बेचारा जो तो समझाकर। एक पूरी सेंटेंस क्या है, ये कविता से ली गई है, कविता में इसको दर्शाया गया है। तो बच्चों इस प्रकार हमें, और एक मैं आपके लिए यहाँ बताती हूँ, दूसरा है काबुली वाला कंजूस था। काबुली वाला कंजूस था। तो काबुली वाला कंजूस था, ये बताने के लिए आपके काव्य में कौन से सेंटेंस दिए गए बच्चों? हाँ, तो देखिए, जा तू अपनी राह सिपाही, अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूं पैसा। यानी क्या है, ये बहुत चुंगू होने के कारण, कंजूस होने के कारण ये क्या करता है, वो बोलता है तो अपने राह में जा, मैं क्या खाता हूँ, पैसा खाता हूँ। यानी मैंने उस चीज के लिए दाम दिया है, इसलिए वो चाहे अच्छी हो बुरी हो, उस चीज में क्या करने वाला हूँ, खाने वाला हूँ। तो बच्चे इस प्रकार हमारे लिए जो सेंटेंस दी गई है, आपको क्या करना है, उसके बाद 3 जो है इसको आपको खुद को यहाँ लिखनी है, खुद को ढूंढकर यहाँ टेक्स्ट बुक में आपको इसको लिखना है। मैंने इसको 2 तौर पर आपको समझाने के लिए यहाँ दी गई है। आपके पास कुछ वक्त है, इसको मैं रफ करने वाला हूँ, झट से इसको आप स्क्रीनशॉट या लिख कर ले लो।
ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा। तो इसी प्रकार और 3 वाक्य आपको खुद को क्या करने हैं, अपनी कविता से ढूंढकर अपने टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। कहाँ लिखना है? टेक्स्ट बुक में ही लिखना है, नोटबुक में आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपके लिए है। उसके बाद में देखिए 4 आना। 4 आना, 4 आना मतलब क्या? चवन्नी मतलब 4 आना। चवन्नी मतलब क्या है? ये अगर 1 रुपीज है, 1 रुपीज है, उसमें से 25, 25, 25, 25 ये सब मिलकर आपको यहाँ हो गए 1 रुपया। ये होता है, ये जो होता है इसको बोलते हैं 4 आना। समझ में आ गया बच्चों? 4 आना इससे पहले जमाने में हमने इसको देखा है, लेकिन अभी 4 आना बंद हो गया। तो आपकी मम्मी आपके घर में कभी कभी वो मिल भी सकता है, आप देख सकते हो 4 आना कैसा होता है। 25 पैसे मेरे पास से दिखाऊंगी आपको। हाँ, तो 25 पैसे, तो 1 रुपया यानी कितने पैसे? हाँ, तो 1 रुपया यानी कितने? 1 2 3 4, 4 यानी कि 4 कॉइन्स, मतलब क्या हो गया? 1 रुपया पूरा तैयार हो गया। तब बताओ बच्चों 8 अठन्नी मतलब क्या? तो ये हो गया। तो पहला क्या है? अठन्नी मतलब डैश आने। देखिए अठन्नी मतलब कितना? यहाँ कितने हैं? 8। 8 यानी 8, तो यहाँ कितने होंगे? 8 आने। अठन्नी के शब्दों में आपको नजर आता है कि कौन सा यहाँ दिया गया? अठन्नी यानी कितने? 8, तो ये हो गए 8। उसके बाद दूसरा है इक्कन्नी मतलब डैश आने। यहाँ 8 हो गया। यहाँ क्या है? इक म्हणजे कितना? 1, तो यहाँ इक्कन्नी मतलब 1 आना। समझ रहे बच्चों? 1 आना, 50 पैसे, 1 रुपीज, 1 रुपये है, 2 रुपये है, 3 रुपये, 4 रुपये, जैसे हम हर दिन अपने अपने इसमें कॉइन्स करते हैं। लेकिन ये 25 पैसे या 4 आना ये पहले जमाने में था, लेकिन अठन्नी था तब इक्कन्नी था। तो ये अठन्नी मतलब 8 आना, इक्कन्नी मतलब 1 आना। और 2 अन्नी, मतलब 2 आना। देखिए 2 अन्नी, यहाँ ही आपको समझ में आ रहा है। तो बच्चों आपको समझ में आया? 4 का आना यानी 4, 25 25 4, अठन्नी मतलब 8 आना, इक्कन्नी मतलब 1 आना, 2 अन्नी मतलब 2 अन्नी। इस प्रकार हम क्या करते हैं अपने भाषा में, इसको क्या करते हैं 1 आना 2 आना के तौर पर इसको करते हैं। आपके पास 2 मिनट का समय है, सॉरी 1 सेकंड का समय, इसको झट से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, आज हमने कक्षा में जितना देखा बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जल्दी मिलते हैं हम हमारी अगली तासिका में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।